गेहूं की बढ़वार के समय अगर गेहूं पीला पड़ने लगे तो उपज पे बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। बढ़वार अच्छी नहीं हो पाती। अक्सर ही देखा जाता है कि पहली सिंचाई के बाद गेहूं पीला हो जाता है, या हर्बिसाइड डालने के बाद पीला हो जाता है, या 40-50 दिन बाद गेहूं हल्का पीला पड़ने लगता है। तो ये एक टिलरिंग की अवस्था होती है, कल्ले निकलने की अवस्था होती है। कल्ले बढ़वार ले रहे होते हैं। फसल इस समय हेल्दी होनी चाहिए ताकि जो बालियां निकले वो अच्छी निकले, लंबी निकले, उसमें दाना अच्छा भरे। तो ये जो शुरुआत में पीलापन रोकना है हमें 40-50 दिन के लिए, ये इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब इसका हमें कारण पता करना पड़ेगा कि किस कारण से हमारी ये गेहूं की फसल पीली हो रही है। तो पहले हम कारण समझेंगे क्या क्या कारण है और उसके हम कैसे उपाय करें ताकि हमारी फसल जल्दी से जल्दी हरी हो। क्योंकि जब हरी होगी तभी उसके अंदर अच्छा फोटोसिंथेसिस होगा और उसमें पौधे के अंदर उड़ जाएगी, तभी उसमें अच्छी उपज मिलेगी। देखिए, जो सामान्यतः कारण ये होता है, हम सिंचाई में बहुत ज्यादा पानी देते हैं, खेत में नमी रह जाती है बहुत ज्यादा, और ठंड का मौसम रहता है, ये नमी उड़ नहीं पाती, जिस कारण से हमारी फसल पीली पड़ने लगती है। तो अब ऐसी अवस्था में हमें क्या करना है, चूंकि नमी का असर आ रहा है, पौधे के अंदर क्लोरोफिल नहीं बन पा रहा है, तो हम ऐसी अवस्था में ये प्रयास करें कि 2% यूरिया का हम छिड़काव कर दें ताकि उसको नाइट्रोजन मिल जाए, और नाइट्रोजन मिलने से वो क्लोरोफिल बनाएगा। तो अब 2% के छिड़काव के लिए आपको क्या करना है कि 1 लीटर पानी में आपको 20 ग्राम यूरिया घोलनी है। तो इस हिसाब से जो 20 ग्राम यूरिया लीजिए और 1 लीटर पानी, ये एक इसका अनुपात हुआ। तो आप 100 लीटर का घोल बना लीजिए, और फिर 1 एकड़ की फसल में लगभग 200 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम जो ज्यादा नमी है उसका हम उपाय कर सकते हैं। तो फिर से समझ लीजिए कि 1 लीटर पानी में हमको 20 ग्राम यूरिया घोलनी है। तो 100 लीटर पानी में ये 2 किलो यूरिया हो गई, और इस तरह से 200 लीटर पानी में 4 किलो यूरिया। तो ये एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इसका स्प्रे कर दीजिए 1 एकड़ में, तो नमी का जो ज्यादा प्रभाव हो रहा है वो थोड़ा कम हुआ। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हम जब सिंचाई करते हैं उसके बाद हम यूरिया भी देते हैं, फिर हम हर्बिसाइड डालते हैं, और हम 3-4 हर्बिसाइड का प्रयोग कर देते हैं। तो जब हम 3-4 खरपतवारनाशी डाल देते हैं या ज्यादा खरपतवारनाशी डाल देते हैं, तो उसका असर गेहूं पे भी होने लगता है। यहाँ पे भी क्लोरोफिल खत्म होने लगता है, उसके अंदर प्रोटीन खत्म होने लगती है, एमिनो एसिड खत्म होने लगते हैं। तो यहाँ पे भी जरूरत होती है पौधे को नाइट्रोजन की। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा यूरिया का फिर से छिड़काव कर सकते हैं। मतलब यूरिया का सोल्यूशन तो नहीं बनाइए, आधा बैग 1 एकड़ में यूरिया डाल दीजिए, तो थोड़ा सा नाइट्रोजन मिलेगी, तो वो ग्रोथ को पकड़ लेगी। तो ये आपको उपाय कर सकते हैं कि अगर हर्बिसाइड से पीला पड़ रहा है तो आधा बैग यूरिया, चूंकि आपने इस सिंचाई के बाद 1 बैग यूरिया अगर डाला है 1 एकड़ में, तब यहाँ आधा बैग यूरिया पर्याप्त होगा 1 एकड़ में डालने के लिए। तो जो हर्बिसाइड से जो पीलापन आ रहा है शाकनाशी से, वो खत्म हो जाएगा। तीसरा कारण ये हो सकता है कि आपने पहली यूरिया तो दी, पहला पानी भी दिया, लेकिन उसके बाद ना आपने पानी दिया है, ना आपने उतनी ज्यादा यूरिया दी है, या शुरू में यूरिया कम दी है, तो वो भी असर हो सकता है। तो खेत में नमी बना करके फिर आप दूसरी यूरिया दीजिए, और जो दूसरी यूरिया देनी है वो 1 एकड़ में 1 बैग पर्याप्त होता है। तो इतना आप काम करेंगे तो जो नाइट्रोजन कमी है और नमी की कमी है वो खत्म होगी, और उसका पीलापन दूर होगा। तो 3-4 बड़े मुख्य कारण होते हैं पीलापन के लिए। तो इसमें हमें एक तो नमी पे ध्यान रखना है, नमी बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नाइट्रोजन की कमी नहीं होनी चाहिए, हर्बिसाइड आपको बहुत ज्यादा स्प्रे नहीं करना है। अगर ये समस्याएं हो गई हैं तो मैंने आपको बताया है, नमी ज्यादा होने पे 2% यूरिया का छिड़काव कीजिए। हर्बिसाइड अगर ज्यादा हो गया है तो 1 एकड़ में आधा बैग यूरिया फिर से डाल दीजिए ताकि उसके अंदर हरापन आ जाए। और अगर 40-50 दिन की फसल हो रही है, उसमें पीलापन आ रहा है, तो यहाँ नमी की कमी हो सकती है, नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, तो सिंचाई करें और 1 एकड़ में 1 बैग यूरिया का प्रयोग करें ताकि फसल में फिर से हरापन आए और वो फसल अपना अच्छी तरह से काम कर सके। आशा है बात मेरी आपकी समझ में आई होगी, किस तरह से हम गेहूं में हरापन ला सकते हैं। धन्यवाद।